हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। एज यू ऑल नो कि आज LIC AAO मेंस का एग्ज़ाम था, तो इसकी सिंगल शिफ्ट ही थी मॉर्निंग 8 AM वाली। मेरा सेंटर जो था वो श्रीनगर में था और टोटल 15 स्टूडेंट्स ही थे वहाँ पे, और 15 में से आई गेस 10 या 12 ने ही अटैम्प्ट करा है पेपर। तो ओवरऑल पेपर का लेवल बोलूँ तो ईजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग वॉज क्वाइट ईजी। GK जो था सबको ईजी लग रहा था, बट उसमें स्टैटिक फैक्ट्स काफ़ी पूछे थे। अगर आप SSC एस्पिरेंट हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी रह सकती है, बट बीइंग एन बैंकिंग एक्सपीरियंट हम लोग जो हैं वो स्किप कर देते हैं स्टैटिक फैक्ट्स मैक्सिमम टाइम्स। तो हाँ, ये हो सकता है कि हल्का सा आप सोचो कि ईजी नहीं था, बट हाँ डुएबल था। 16-17 क्वेश्चंस जो थे वो डुएबल थे। एंड क्वांट्स की बात करूँ तो उसमें DI और डाटा एनालिसिस ही आता है, तो वो भी डुएबल था, बट हाँ हल्का मॉडरेट लेवल था। आई मीन लेंथी था, आपको हर एक क्वेश्चन का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा था एक्सेप्ट अप्रॉक्सीमेशन। और उसके बाद इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करूँ तो इंश्योरेंस अवेयरनेस जो था वो डुएबल आया था। 22 to 25 क्वेश्चंस जो है वो आप कर सकते थे। मैंने तो सिर्फ 1-2 दिन ही उस पर टाइम दिया था, तो मैं अगर 20 to 22 क्वेश्चंस में श्योर थी, तो जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे आई गेस उन्होंने सारा ही अटेम्प्ट करा होगा विदाउट एनी डाउट, या फिर एक्यूरेसी उनकी मेंटेन होगी। तो हाँ, 26 to 28 तो उन्होंने सही किया ही होगा। और लास्ट सेक्शन वॉज डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में जो था वो दो आपको आया था। एक आया था ईमेल, जो 3 में से आपको एक करना था, और एक आया था प्रेसी राइटिंग, और वही मैंने छोड़ा था। मैं सिचुएशन पढ़ के गई थी, सिचुएशनल एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग दोनों के फॉर्मेट्स पढ़ के गई थी, और मैंने सोचा यार प्रेसी राइटिंग तो कहाँ ही आएगी, छोड़ो इसको, और वही आ गई। तो अब डिटेल्ड एनालिसिस की बात करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन वाज रीजनिंग, देन GK, देन डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि क्वांट्स, एंड देन इंश्योरेंस, और लास्ट में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग था। और रीजनिंग की बात करूँ तो 30 क्वेश्चंस थे और 90 मार्क्स इसका वेटेज है। हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। सबसे पहले इनइक्वालिटी थी 2 क्वेश्चंस, उसमें एक में डेफिनेटली ट्रू पूछा था और एक में डजंट होल्ड ट्रू पूछा था, और इजी था काफ़ी। और नेक्स्ट वाज DS, 2 क्वेश्चन थे उसमें, एक सर्कुलर अरेंजमेंट पे और एक लीनियर अरेंजमेंट। एक का आंसर जो था वो आइदर और था, और लीनियर वाले का ओनली 2। इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चंस थे, 5 से 6 क्वेश्चंस थे, और उसमें नंबर्स दिए हुए थे ऑड और इवन। और उसमें जो पैटर्न था वो ये था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर उठाने थे ऑड और इवन के, और ऑड में जो है वो +2 करते जाना था और इवन में -2। मीनिंगफुल वर्ड था एक जिसका आंसर मोल्ड आ रहा था, और उसमें फर्स्ट लेटर पूछा था तो आंसर वॉज M। अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट था ओवरकास्टिंग, उसमें कुछ बोला था कि C से पहले वाले जितने हैं उसमें -1, और A से पहले वाले जितने हैं उसमें -1 या +1, और C से बाद वाले जितने हैं उसमें +1 या -1। फिर उसको रीअरेंज करना था, और जो रिपीट हो रहे थे उसको कैंसिल आउट करना था, और उसका फाइनल आंसर निकालना था। और चाइनीज़ कोडिंग पे एक क्वेश्चन था, चाइनीज़ कोडिंग भी नहीं थी, वो सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ था, और उसमें पूछा था कि ऐसा कौन सा सिंबल है जो रिपीट हो रहा है। दैट वाज क्वाइट इजी। और फिर पजल्स थी आपकी 3। एक था डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, बैंक पे ही दिया था, क्लर्क टू AGM और GM समथिंग 7 डेजिग्नेशंस थी, और उसमें कलर बेस्ड था वो, और 5 क्वेश्चंस थे उसके, क्वाइट इजी। और सीक्वेंस पजल था उसमें फ्रूट बेस्ड, इसमें मुझे हल्का सा टाइम लग गया क्योंकि मैंने एक कंडीशन गलत पढ़ी थी, तो उसके भी 5-6 क्वेश्चंस थे। और एक मंथ बेस्ड पजल था, इसका मुझे वेरिएबल याद नहीं आ रहा है, कि कलर ही था, और इसमें 5 क्वेश्चंस थे। और क्रिटिकल रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस थे। और ओवरऑल मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो 27 to 28 क्वेश्चंस तो मैं डैम श्योर हूँ मेरे ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो है वो शायद क्रिटिकल रीजनिंग का थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, और रीजनिंग का लेवल ट्रस्ट में काफ़ी ईजी था। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा है ना, तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ईजी थी। मेरा तो 10 मिनट पहले ख़त्म हो चुका था रीजनिंग, और 10 मिनट तो मैंने सिर्फ रीचेक किया है जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। तो अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आपके लिए पेपर बहुत ईजी था। नेक्स्ट वॉज GK, तो GK में 30 क्वेश्चन थे 60 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन कैरिंग अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स। और रिसेंट ही आया था, अक्टूबर मंथ के, काफ़ी वेटेज था उसमें। और स्टैटिक फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस था, कोई बैंकिंग न्यूज़ नहीं, कोई इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज़ नहीं, कोई रिसेंट चेंजेस जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में या फिर कुछ भी हुए हैं वो कुछ नहीं पूछा था। बस स्टैटिक फैक्ट्स ही मैक्सिमम पूछे थे, और इसमें मुझे 13 to 14 क्वेश्चंस जो है वो डैम श्योर थी मैं, और बाकी जो है मेरे तुक्के ही हैं। अब
बस लिटिल वरीड हूँ मैं कि जीके का मुझे सेक्शनल ना ले डूबे। अगर नहीं ले डूबेगा तो फिर मेरा पेपर जो है अच्छा ही है। तो मैंने चेक करे हैं अपने आंसर्स, तो 16 टू 17 अभी तक मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं। तो वो मतलब जितने मुझे आंसर्स मिले हैं उसमें से 16 टू 17 आर करेक्ट। तो आई होप कि इसका सेक्शनल मेरा निकल जाए। नेक्स्ट वाज डीआई, और इसमें जो है टोटल क्वेश्चंस वाज 30 एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग अ वेटेज ऑफ 90 मार्क्स। सॉरी, ईच क्वेश्चन कैरिंग अ वेटेज ऑफ 3 मार्क्स, तो टोटल 90 मार्क्स हो गए। इसमें अप्रॉक्सीमेशन आया था 4 क्वेश्चंस, बहुत ईजी था। क्लर्क प्री का लेवल जो होता है ना, बहुत ईजी था, ये वैसा ही था बिल्कुल। 10-10 सेकेंड में तुम्हारे वो सॉल्व हो रहे थे। अर्थमेटिक्स से थे 7 से 8 क्वेश्चन, बहुत ईजी थे वो भी, बहुत ईजी। मतलब डायरेक्ट आप आंसर निकाल पा रहे थे 2-3 लाइंस के सॉल्यूशन से ही। उसमें एक क्वेश्चन था इवन नंबर वाला ना, उसमें पूछा था 4 सेट दिया था इवन नंबर का, और उसमें कुछ कंडीशंस दी थी, उसमें आंसर मेरा 40 आया था। और एक रेशियो पूछा था स्पीड, ओ सॉरी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी, उसमें 1:3 आया था। बाकी क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है। अ, उसके बाद क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, आई गेस 2 या 3 क्वेश्चंस थे, और 1 या 2 क्वेश्चन उसमें प्रॉफिट और लॉस के ऊपर था। एक में आंसर आया था Q1 ग्रेटर देन Q2, और एक में Q1 लेस देन Q2। और डीआई थी 3। एक आया था लाइन और टेबल ग्राफ, उसमें जो है प्रॉफिट के ऊपर था। जो लाइन ग्राफ था उसमें टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था कंपनीज का, A to D या A to E थी आई गेस। और उसमें जो टेबल ग्राफ था उसमें पेन्स का रेशियो दिया हुआ था, ब्लू और रेड पेन कितने सोल्ड हुए हैं, और टोटल प्रॉफिट पर पेन दिया हुआ था कि रेड पेन का जो प्राइस है वो ₹8 है और ब्लू का जो है वो 4। और आपको डाटा निकालना था, क्वाइट इजी। बस ये है कि डाटा आपको जब आप डीआई का एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ना, उसके बाद क्वेश्चन वाइज भी आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा था। तो थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा था, बट हाँ, अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो आप जो है ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते थे इसको। नेक्स्ट वॉज डबल पाई ग्राफ। उसमें स्कूल्स का या स्टूडेंट्स का डाटा दिया था। एक पाई ग्राफ में दिया था टोटल रूरल प्लस अर्बन स्कूल्स या स्टूडेंट्स जो भी था, और एक में दिया था सिर्फ रूरल का या अर्बन का। अब मुझे याद नहीं आ रहा किसका। और नीचे नोट दिया था एक डी का ना, रूरल और अर्बन का सेम रेशियो करके कुछ ऐसा था। वहाँ से आप परसेंटेज में था ये सारा, और वहाँ से आप जो है इजीली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे टोटल। और बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट हाँ ठीक है, कर पा रहे थे। इसके 5-6 क्वेश्चंस थे, 6 या 7 क्वेश्चन थे इसकी, हाँ। उसके बाद एक केसलेट थी, उसमें गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे डाटा था संडे मंडे ट्यूसडे का, और मैन्युफैक्चर्ड था। फिर उसके बाद था सोल्ड और अनसोल्ड की कैटेगरी में इसको बांटा था। इसमें मैं थोड़ा सा फंस गई थी क्योंकि लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं था, इसके शायद मैंने 2-3 तुक्के मारे हैं। तो टोटल क्वेश्चंस वर 30, और इसमें आई गेस कि मेरे 25 to 26 में तो मैं डैम श्योर हूँ जो मेरे ठीक हैं। 3-4 जो हैं वो तुक्के हो सकते हैं। नेक्स्ट वॉज इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ईजी आया था। 22-23 क्वेश्चन तो मुझे आते थे 2 दिन में पढ़ के। बाकी जो है 5-7 तो बाकी तुक्के ही हैं। लेट्स सी कि क्या ही होता है, बट हाँ, जो साथ वाले मेरे थे वो तो कह रहे थे कि बहुत इजी आया है ये पेपर। और लास्ट वाज डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव जो थी उसमें प्रेसी राइटिंग आई थी और ईमेल आई थी। प्रेसी राइटिंग जो थी वो 110 वर्ड्स में लिखना था, मेरे शायद 130 मैंने लिख दिए थे। और उसके मार्क्स जो थे वो 10 मार्क्स का था, और ईमेल जो है वो 3 में से एक करना था जो कि 15 मार्क्स का था, एंड लिमिट वाज आई गेस 150 वर्ड्स। तो मैंने सबसे पहले ईमेल करा। तो ईमेल जो था, मुझे 2 तो याद नहीं है। जो मैंने किया मैं बताती हूँ कि यू आर द CEO ऑफ XYZ कंपनी, और आपको अपने अ, जो आपके मैनेजर हैं या फिर जो आपके हेड हैं, कुछ ऐसा ही था, उनको आपने ईमेल लिखना है कि आप अपना वर्क कल्चर और एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है उसे कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो मैंने वही लिखा उसमें। फॉर्मेट मुझे याद था और इसमें मैंने लिखा, और मेरी वर्ड लिमिट जो है इसमें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वाज प्रेसी राइटिंग, और ट्रस्ट में मैं प्रेसी राइटिंग का फॉर्मेट ही देख के नहीं गई थी। मैंने कल रात को जब हैंड आउट मैंने शेयर करा था टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बाद मैंने सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग और सिचुएशनल एनालिसिस का देखा। मुझे लगा और आएगा, मैं अटेम्प्ट कर लूँगी, बट इसमें और था ही नहीं। तो प्रेसी राइटिंग ग्रेजुएशन में कभी पढ़ी थी, तो हल्का सा फॉर्मेट याद था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, मतलब समरी लिखनी होती है। सबसे पहले टाइटल, फिर इंट्रोडक्शन एंड देन कंक्लूजन। तो वही वहाँ से ही पैराग्राफ से उठा के लिख तो आई हूँ, कुछ अब पता नहीं। तो टॉपिक मैं बता दूँ प्रेसी राइटिंग का, वो था डिफॉरेस्टेशन के हैज़ार्ड्स ग्लोबल लेवल पे क्या हैं। तो वही आपको लिखना था, ईजी था। और दैट वाज ऑल अबाउट द LICAAO एग्ज़ाम।
अगर आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किया है तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा और कितना आप स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितना अटेम्प्ट आपका रहा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने चैनल के। और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। बाकी डू सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।